WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 280 मिलियन से ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड करता है। डॉक्टर्स नई नई मेडिसिन बनाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इंसानी ज़िंदगी का टाइम को बढ़ाया जा सके, पर उसके बावजूद लोग सुसाइड जैसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लिव हैप्पी। पर उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम डिप्रेस क्यों होते हैं, हम उदास क्यों होते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि तब तक आप किसी बीमारी का इलाज कर ही नहीं सकते जब तक आपको उसकी कॉज के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न है। सबसे पहली रीज़न है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे ऑन एवरेज हर इंसान 3 से 4 घंटे स्पेंड करता है और कुछ लोग 12 से 14 घंटे भी स्क्रीन टाइम रखते हैं। लोग सारा सारा दिन सोशल मीडिया पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, बार बार रील्स देखते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बट सोशल मीडिया कर क्या रहा है? सोशल मीडिया को जब आप यूज़ कर रहे होते हो, हमारा दिमाग अभी फोकस करना छोड़ गया है। हमारा जो फोकस का टाइम है वो 4 से 5 सेकंड है। एल्गोरिथम यह कहता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में देख रहे होते हैं तो उसी के रिलेटेड आपको बार बार वीडियोस दिख रही होती हैं। आप किसी का लाइफस्टाइल के बारे में देख रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपको जितनी भी वीडियोस हैं सारी की सारी सोशल मीडिया आपको उसी टाइम पर दिखाना शुरू कर देगा। लामहदूद डाटा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर मौजूद है। बट जो सोशल मीडिया हमें दिखा रहा है वो हकीकत से कोसों दूर है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, आपने रॉबिन विलियम्स का नाम सुना होगा, जो कि अमेरिकन एक्टर भी था और कॉमेडियन भी था। जब भी वो स्क्रीन पे आता था तो लोग उसको देख के हंसते थे, मुस्कुराते थे, कह कहे लगाते थे। बट 2014 में वो आदमी सुसाइड कर लेता है सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। वो जो दिखा रहा था सोशल मीडिया पे आके वो 180 डिग्री चेंज था जो उसकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। तो आपने जो सोशल मीडिया पर देख के एक्सपेक्टेशंस हाई कर ली हुई हैं उसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया को जब आप देख रहे होते हो तो आपको एक डोपामिन जैसा केमिकल रिलीज़ हो रहा होता है जो आपको खुशी का एहसास देता है। जैसे कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी कोई फ़ोटो या वीडियो अपलोड करते हो, गलती से आपको 300-400 लाइक्स आ गए और नेक्स्ट टाइम आपका टारगेट यही होगा कि मुझे इससे ज़्यादा लाइक्स आने। जैसे आपने फ़ोटो अपलोड किया, बार बार जाके लाइक्स और व्यूज़ चेक कर रहे हो कि मुझे कितने लोगों ने देख लिया है, कितने लोगों ने लाइक कर लिया है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम व्यूज़ या लाइक्स आए तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। फिर उस वक्त आपका दिमाग कोर्टिसोल जैसा एक केमिकल रिलीज़ करता है जो आपको डिप्रेस करता है, जो स्ट्रेस देने के लिए काफ़ी है। ये वजह है कि जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेस्ड रहते हैं। ये एक ही रीज़न नहीं है, इसके आगे बहुत सारे रीज़न हैं जिसको हम एक एक करके आगे आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। लोग जब सोशल मीडिया पर देखते हैं लोगों का लाइफस्टाइल तो उनको लगता है कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। बट पैसा कमाने के लिए आपके पास उस तरह की स्किल भी होनी चाहिए। पैसा आपको तब मिलेगा जब आप उसको अर्न करोगे। अगर आपके पास पैसा कमाने की एबिलिटी नहीं है, आपके पास में पैसा कमाने के लिए उस लेवल के स्किल्स नहीं हैं, तो आप हमेशा पैसों को लेकर परेशान होगे। आपने देखा होगा कि लोग 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं और फिर भी एक डर कहीं ना कहीं उनके दिल में होता है, अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मैं अपने घर का किचन कैसे चलाऊँगा। ये फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं इंसान को डिप्रेस्ड रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को खुल के जी ही नहीं पाते। उसके बाद आता है कंपैरिजन। कहते हैं कि अगर अपनी हंसी बस्ती ज़िंदगी को ख़राब करना है तो आप किसी ना किसी के साथ में कंपेयर कर लो। सोशल मीडिया पर आप देखोगे लोग एक दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं। माँ बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर कर रही है, दोस्त दूसरे दोस्त के साथ कंपेयर कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। अगर आपने किसी के साथ में कंपेयर करना है तो अपने आप से करिए। बेस्ट कंपैरिजन पता क्या है कि आप उस बंदे के साथ में कंपेयर करो जो शीशे में आपको नज़र आ रहा है। अगर गुजरे हुए साल से ये वाले साल में आप अपने आप को बेटर फील करते हो, चाहे वो ग्रोथ आपकी 1%, 2%, 3% ही क्यों नहीं है, अगर आप अपने आप को बेटर फील करते हो तो आप सही ट्रैक पे हो बॉस। आपको किसी के दूसरे के साथ आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही कॉलेज में 2 लड़के पढ़े हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। जो ए लड़का है उसके फादर का ऑलरेडी बिजनेस है। वो ग्रेजुएशन इसलिए कर रहा है कि उसको अपने फादर के बिज़नेस को इन्हेंस करना है, उसको आगे लेके जाना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। और जो दूसरा है बी, उसकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो एकदम वर्स्ट है और उसको सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री करनी है और उसके बाद अपने बीवी बच्चों का और अपने माँ बाप का पेट पालना है। क्या दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? कहने को तो दोनों एक ही कॉलेज में हैं, दोनों एक ही डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के हालात डिफरेंट है, दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे
तो डेफिनेटली आप जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो आपको कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि कंपैरिजन हंसती बसती ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशंस। हम लोगों ने इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं दूसरों से, जिसकी वजह से वो जब फिलफुल नहीं होती हैं तो फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन जो हैं वो बहुत हाई होती हैं। हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी हर ज़रूरत, जो आप सोच के आपकी जो इमेजिनरी वर्ल्ड है जो आपने सोशल मीडिया पे देखी होती है कि मैं जब जाऊंगा, अगर आप फॉर एग्जांपल लड़की हैं तो मुझे हर रोज़ ये गिफ्ट देगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस करेगा, मुझे जो है ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। बट जब आपको वो नहीं मिलता आप डिप्रेस हो जाते हो कि मेरे वाला ऐसा क्यों नहीं है। भाई जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो सोशल मीडिया की लाइफ है वो फर्जी लाइफ है। आप उन लोगों की ज़िंदगियों में थोड़ा सा जान के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको रॉबिन विलियम्स का वाक़या सुनाया है, ये हकीकत इस तरह के वाक़यात देख के हमें सबक सीखना चाहिए कि भाई जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको कभी भी किसी के साथ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है जिसकी वजह से कल को आपको परेशानी हो जाए, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओ, उदास हो जाओ और आप डिप्रेशन में चले जाओ। उसके बाद बात करते हैं पार्ट 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि हाउ टू लिव हैप्पी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई जो कि 724 लोगों पर की गई, जो कि सबसे लंबी रिसर्च है, जो कि 85 ईयर्स तक चली। इस रिसर्च का बुनियादी मकसद ये था कि इन लोगों को 85 ईयर्स तक देखा जाएगा, इनके ऊपर रिसर्च की जाएगी, इनकी एक एक हरकत को नोट किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इनमें से सही और बामतलब ज़िंदगी कौन गुजारता है। तो जब इस रिसर्च के रिज़ल्ट आए तो उसने सबको शो कर दिया। वो रिज़ल्ट क्या थे कि कुछ लोग, इन 724 लोगों में कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था बट फिर भी वो खुश नहीं थे। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा शोहरत थी पर फिर भी वो खुश नहीं थे। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था बट फिर भी वो खुश नहीं थे। खुश पता है कौन लोग थे? जिनके रिलेशनशिप अच्छे थे, जिनके दोस्त, जिनके रिश्तेदार, जिनके फैमिली मेम्बर उनसे खुश थे, उनके साथ उनकी बनती थी, उनके साथ वो टाइम स्पेंड करते थे, उनकी रिलेशनशिप जो उनकी ज़िंदगी थी वो एकदम बढ़िया थी, एकदम खूबसूरत ज़िंदगी थी। अपने रिलेशनशिप को बेटर कर दो, आप हर चीज़ को अचीव कर लोगे। जब आपकी ये जो मैंने वीडियो को पहले टॉक में बताया ना कि हम उदास क्यों होते हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। आपको एक एक करके इन चीज़ों पर काबू पाना है और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह जाएंगे। खुशी दो तरह की होती है, एक होती है सेंसेस के थ्रू, जो अगर फॉर एग्जांपल सेंसेस के होते हैं 5 सेंसेस होते हैं, चखना, सूंघना, सुनना, देखना और छूना। समटाइम हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में सुनते हैं जिसको सुन के हमें अच्छा लगता है, कोई गाना है, कोई म्यूज़िक है, आप सुनते हो तो आप एकदम डोपामिन रिलीज़ होती है और आप खुशी का आपको एहसास होता है। तो आप मनपसंद खाना खाते हैं तो समटाइम आप खुश हो जाते हैं, मनपसंद मूवी देखते हैं तो आप खुश होते हैं, किसी ऐसे इंसान को देख लेते हो जिसको आप देखना चाहते हो तो आप खुश हो जाते हो, ऐसी चीज़ को छू लेते हो जिसको आप छूना चाहते हो तो आप खुश हो जाते हो। ये सेंसेस के थ्रू फील होने वाली खुशी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी खुशी ये होती है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो, आपकी ज़िंदगी के कोई गोल्स हों और आप उनको अचीव कर लो। अगर आप उनको अचीव कर लेते हो तो जो ये वाली खुशी है ना, ये ऐसी खुशी है जिसका कोई नेमल बदल है ही नहीं। इस वीडियो के आखिर में एक पावरफुल कोट ये है कि अगर अपनी ज़िंदगी को बामकसद बना लोगे ना तो आपको ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाएगा। आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वीडियो जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मकसद समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।